नमस्कार, अपडेट न्यूज 24/7 में जमशेदपुर की खबरों के साथ आप सभी का स्वागत है। भारत के लिए 26/11 का काला अध्याय भुलाने से भी नहीं भुलाया जा सकता। आज भी भारतवासियों के मनोर पर यह समाया हुआ है। 2008 में भारत के औद्योगिक नगर कहे जाने वाले मुंबई शहर के ताज होटल पर आतंकवादियों ने हमला कर कई लोगों की हत्या कर दी। सिर्फ होटल ही नहीं, मुंबई शहर के अनेक क्षेत्रों के मुख्य भवन और अस्पताल पर भी हमला करने का प्रयास आतंकवादियों द्वारा किया गया। इस हमले में एक समय ऐसा लगा कि भारत का अस्तित्व संकट में आ गया है, लेकिन भारत के जाबाज जवानों ने अपनी आहुति देकर उनके बड़े साजिश को नाकाम कर दिया, जिसमें वरीय अधिकारी सहित 17 जवान शहीद हो गए। उनके इस बलिदान को देश कभी नहीं भुला सकता, जिसे लेकर जमशेदपुर पूर्वी के पूर्व विधायक एवं जमशेदपुर पश्चिमी के नवनिर्वाचित विधायक सरयू राय ने बारडीह स्थित कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया, जिसके माध्यम से शहीद हुए उन वीरों को याद करते हुए संकल्प लिया गया कि यह काला अध्याय देश में दोबारा ना हो, इसके लिए देश की एकता हमेशा बनी रहे। वही शहरवासियों ने भी इस घटना को लेकर 1 मिनट का मौन रखते हुए दुख व्यक्त किया। आइए जानते हैं इस संदर्भ में और अधिक विस्तार से विधायक सरयू राय जी एवं वहां उपस्थित लोगों से। जी सर, 26/11 घटना को लेकर क्या कुछ? 2008 में 26 नवंबर को भारत की अस्मिता को मिटा देने वाली घटना घटी। पाकिस्तान ने सुनियोजित तरीके से प्रशिक्षित उग्रवादियों को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की कमर तोड़ने के लिए भेजा था। उन्होंने होटल ताज पर हमला किया, रेलवे स्टेशन पर हमला किया और भी 2 होटलों पर हमला किया। ऐसा लगा जैसे कुछ समय के लिए मुंबई में कोई कानून व्यवस्था ही नहीं रह गई है और ये दुनिया भर में संदेश जाए कि भारत अपनी रक्षा नहीं कर सकता। इस विपरीत परिस्थिति में भारत उठकर खड़ा हुआ, आज एक मजबूत राष्ट्र के नाते है, तो ये सबक मिली और उसमें जो शहीद हुए उनकी शहादत का नमन करने के लिए आज हम लोग यहाँ बड़ी संख्या में इकट्ठा। देश के लिए 2008 26/11 की जो घटना है, काला अध्याय, आज भी लोग नहीं भूल पाए हैं, जिसमें कई जवान हमारे शहीद हुए और उन्होंने अपने आहुति देके देश की रक्षा की। आप क्या उसमें तर्क दे रहे हैं? देखिए, आज बहुत दुख का दिन भी है, इसलिए कि 2008 26 नवंबर के दिन जो है ताज होटल में जो है हमला हुआ आतंकवादियों के द्वारा। 17 जवान उसमें शहीद हो चुके हैं और कई लोग उसमें बाहर में मारे भी गए हैं और हमारे देश के जवान जो है अपनी आहुति दे करके जो है इतना बड़ा साजिश जो है पाकिस्तान के द्वारा जो साजिश था उसको नाकाम करने का काम किया है। और आज दुख का दिन भी है और सबसे बड़ा बात है कि देश का जवान जो है हम लोग को जो है रात दिन सुरक्षा दे करके जो हम लोग को देश को जो है ये करते हैं। आज हम लोग दिल से जो है उन लोगों के लिए उनका आत्मा को हम चाहते हैं शांति मिले और उनका परिवार भी जो है हमेशा खुशहाल रहे, है ना। यही हम लोग चाहते हैं आज के दिन और सच्चा श्रद्धांजलि देना चाहते हैं हम लोग को आज। जी, भारत के लिए 26/11 एक काला अध्याय है, इस पर आपका क्या तथ्य है? ये वास्तव में ही एक काला अध्याय था। जिस तरह की घटना ताज होटल पर हुई थी, आतंकवादियों का हमला, ये भारत के लिए बहुत बड़ी प्रश्न चिन्ह थी। लेकिन जिस तरह से हमारे भारत के प्रशासन और जवानों ने उस पर कब्जा किया, आपको मालूम है कि ताज होटल इंडिया का नहीं, ये वर्ल्ड का भी बहुत फेमस होटल है, जिसमें 600 कमरे हैं और 44 सूट रूम्स हैं। उनको चारों तरफ से घेर लेना आतंकवादियों का और हमारे जवानों ने उस पर किस प्रकार से रेस्क्यू किया और सभी को बचाया, तो ये सच में जवानों के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। उसके लिए आज हम सभी लोगों ने मिलकर वीर जवानों के का जो है शहादत के लिए हमने यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित किया है। पूरी जो पूर्वी की हमारी जो टीम थी वो हम लोग विधायक जी के साथ मिलकर और बाद में उनका हमने अभिनंदन भी किया, सभी ने बारी बारी से अभिनंदन किया। भारत के लिए दोबारा इस तरह का अध्याय नहीं जुड़े, इसके लिए क्या होना चाहिए? भारत के लिए इस तरह का दोबारा ना हो। मुझे लगता है कि जब से देश के प्रधानमंत्री हमारे यशस्वी नरेंद्र मोदी जी बने हैं
रक्षा विभाग में भारत की जो रक्षा है उस पर उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। तो हमें उम्मीद है कि इस तरह की घटना अब ऐसा कोई भी आतंकवादी भारत की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। 26/11/2008 को जिस तरह से घटना यहाँ घटी भारत में, उसको लेके आपका क्या विचार है? हम तो उस समय मतलब बहुत छोटे थे, लेकिन ये हमारे देश के लिए बहुत ही बड़ा काला अध्याय था। ये हमारे देश में ऐसा कोई बाहर का आदमी आके ऐसा ज़रूरत कर सकता है, हम लोग ऐसा सोचे नहीं थे। उस समय ऐसा माहौल था, लग रहा था कि हमारा भारत का क्या होगा इसकी मतलब, लेकिन हमारे देश के जो बहादुर स्वतंत्र मतलब सेनानी हमारे इतने डट के मुकाबला किए और उनके साथ लड़ के और सब जान माल का और कम क्षति करवाए, इसके लिए मतलब बहुत ही प्राउड मोमेंट है और वीर गति को प्राप्त हुए हम लोग। ये हमारे भारत के जो जवान, हम लोग हमेशा इनका आभारी रहेंगे। हम लोग इसका कल्पना नहीं कर सकते, उन्होंने हमारा प्राण बचाया, हमारा मुंबई के लोगों का। तो और वो वीर गति को प्राप्त हो गए, उनके लिए हम लोग आज श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। अपना नाम बताइए। काशीनाथ प्रधान। जमशेदपुर की खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल अपडेट न्यूज 24/7 को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।